रुचि त्रिवेदी जी। राधा वल्लभ महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ऐसा क्या करें कि मेरा ये जन्म अंतिम जन्म हो? भगवान के आश्रित हो जाओ और नाम जप करो। दो बातें, बिना पैसा का काम है। भगवान के अंदर से आश्रित हो जाओ और नाम जप करो। इस जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति। अकाट्य विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ते नरा भवसागर तरंति ते। खूब नाम जप करो और अंदर से भगवान के आश्रित हो जाओ। 1 रुपया नहीं लगा, भगवत प्राप्ति हो गई। किसका प्रश्न है? अंदर से भगवान के आश्रित हो जाओ, नाम जप करो बिल्कुल सरल भाषा में। और जो कर्तव्य कर्म कर रहे हो भगवान को समर्पित कर दो। बार बार शास्त्रों में वही बात आती है। अगर आज सत्संग जो सुना हो, भगवान पृथु जी अपनी प्रजा को समझा रहे हैं, शनकादि जी महाराज पृथु को उपदेश कर रहे हैं। सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री हरि का निरंतर भजन, किसी की निंदा न करना, सहज में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो भगवान की चर्चा सुनते हैं, आज सुना कि एक है कि यज्ञ में हवन करता है और एक है कि भक्तों के मुख में डालता है, संतों को पवाता है। तो भगवान कहते हैं मैं संतों के मुख से, जो भक्तों के मुख से पाता हूं, मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूं। तो अगर हम बन जाए हमसे, वही हम कह रहे कि 4 रोटी में से 1 रोटी संत को पवा दिया। गृहस्थ में है, भगवान का नाम जप कर रहे, अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं, भगवान उसी में प्रसन्न हो गए। देखो, अधर्म का अगर पैसा कमा के तो उसका कोई महत्व नहीं, और धर्म से अगर 1 रुपया दे दिए ना, और 1 रुपया का नमक ला करके दाल में डाल दिया गया, तो सैकड़ों संत पाए ना। सैकड़ों संत सेवा हो गई 1 रुपया में। 1 रुपया में बढ़िया सेवा हो गई। और बेईमानी करके गंदा पैसा आप दो और वो बुद्धि भ्रष्ट करे तो अपराध हो गया, संतों का भजन छूट जाएगा। तो गृहस्थी में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, भगवान के आश्रित होकर नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति सहज है। ये हम सब शास्त्रों की बात कह रहे हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए इस जन्म में हमारा आखिरी जन्म हो, हर श्वास नाम जप करो और हृदय से भगवान के आश्रित हो जाओ, हो गया काम। अब फिर जीना है तो फिर कथा भागवत ये सब बिल्कुल सार बात है। राधा 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 और हे लाडली जू मैं आपकी, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान संबंध देखते। एक जगन्नाथ जी के सेवक थे जो अंग सेवी, और वो गलत संग से वैश्यागामी हो गए, वैश्या का संसर्ग करने लगे। तो आपस में सब जितने पार्षद थे सब एकत्रित हुए और उनको बुलाया और कहा या तो जगन्नाथ जी को पकड़ो, वैश्या छोड़ो, और या जगन्नाथ जी को छोड़ो, वैश्या के पास जाओ। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। उन्होंने कहा जगन्नाथ जी को हम छोड़ देते हैं। भगवान की लीला ऐसी। तो जब वो शरीर उनका पूरा हुआ, पूरे चरित्र के हम सारांश में होता है, तो जगन्नाथ जी ने अपने निजी पार्षद से कहा उनका अंतिम संस्कार ऐसे करो जैसे हमारे पार्षदों को होता है। तो उनका प्रभु तो वैश्या का संग करके आपको छोड़ दिया था। तो बोले थे उनका स्वभाव है, छोड़ सकते, मेरा स्वभाव नहीं। मैंने एक बार जिसे स्वीकार कर लिया उसे छोड़ता नहीं। वो मेरा सेवक था, कहीं भी चला जाए उसका, ये भगवान का उसी स्वभाव से हम लोग कहते हैं कि भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, भगवान कल्याण कर देंगे। मन वचन कर्म से एक से भी भगवान से जुड़ जाए तो भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। अजामिल ने अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई। हम जानबूझकर नारायण नारायण बुलाएंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। राम राम हरि 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 तो और सब मंगल होने लगता है। भगवान का नाम जप करने से सब मंगल, सब कुछ सहने की सामर्थ्य आ जाती है। भगवान से जुड़ना मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल का नाश हो जाता है।